रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि जयपुर से ही आ रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में नहीं होगा कोई पुनर्मतदान। 2018 में एक बूथ पर पुनर्मतदान हुआ था, 2013 में भी 7 बूथों पर रीपोलिंग हुई थी, 2008 में 128 बूथों पर रीपोल हुआ था। लेकिन 2023 के ये चुनाव, जहां पर निर्वाचन आयोग की महती भूमिका रही और शांतिपूर्ण और सही तरीके से मतदान हो, जिसके लिए बड़ी तैयारियां की गई और वो तैयारियां अब सफल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी बूथ पर अब रीपोल नहीं हो रहा है। तो विधानसभा चुनाव 2023 में कोई पुनर्मतदान नहीं होगा, चाहे बात करें 2018 की, 2013 की या फिर 2008 की। हमेशा किसी ना किसी जगह पर रीपोलिंग देखी गई थी, लेकिन इस बार अच्छी तैयारियों के चलते, पुख्ता बंदोबस्त के चलते रीपोलिंग नहीं होगी। 2013 में बता दें आपको 7 बूथों पर, 2008 में 128 बूथों पर रीपोलिंग की गई थी। लेकिन 2023 और बड़ी सफलता निर्वाचन आयोग ने यहां पर हासिल की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, रीपोल नहीं होगा 2023 में, जबकि पिछले अगर चुनाव देखे जाए 4 बार के, तो हमेशा रीपोलिंग देखी गई। लोकेश, देखिए, बिल्कुल बात करें तो इस बार जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ किसी भी तरह से इस बार रिपोलिंग नहीं होगी। यानी कि कई स्थान ऐसे हर बार देखने को मिलते थे जहाँ चाहे ईवीएम मशीन खराब होने की बात है या फिर जो अधिक वोटिंग परसेंट की बात है, अन्य कई मामलों के चलते पुनः मतदान करवाया जाता है। लेकिन इस बार 2023 में ऐसा कोई भी स्थान नहीं देखने को मिल रहा, कहीं भी ऐसा बूथ नहीं है जहां रिपोल की आवश्यकता पड़े। क्योंकि 2018 की बात करें, 2018 में एक बूथ पर पुनः मतदान करवाया गया था। इसी तरह 2013 की बात करें, 2013 में 60 स्थानों पर और 2008 के अंदर 128 स्थानों पर रिपोल करवाया गया था और उसके बाद ही जो पुनर्मतदान जो मतगणना है वो की गई थी। तो इस बार इस तरह की किसी भी जगह स्थिति नहीं बनी जहां रिपोल करवाई जा सके। साथ ही हालांकि जिस तरह से 2013 में 2018 में भी जो एक विधानसभा सीटों पर जो मतदान नहीं हो सके थे, वहां पर जो आम मतदान के बाद में मतदान करवाया गया था। इसी तरह कर्णपुर में भी इस बार अभी निर्वाचन विभाग की ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, नई तिथि मतदान की जारी नहीं की गई। कर्णपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन होने के चलते वहां चुनाव स्थगित किए गए हैं। इसके अलावा 199 सीटों पर जो मतदान हुआ है, वहां पर किसी भी तरह से व्यवस्था नहीं है, पुनः मतदान की स्थिति कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। योगेश, इसमें कोई दोहराय नहीं, बड़ी सफलता है निर्वाचन आयोग की। लेकिन जब निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रेस वार्ता करी, तो उन्होंने कहा था कि 1% ऐसी सूचनाएं मिली जहां पर वीवीपैट या तो खराब मिली या फिर ईवीएम जो है उसमें कुछ खराबी देखी गई। तो ऐसे में उसको कैसे ठीक किया गया कि रिपोलिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही अब? देखिए, बिल्कुल जो ईवीएम मशीनों की जो तकनीकी खराबी का शिकायतें कई स्थानों से प्राप्त हुई थी, चाहे जयपुर की बात हो या अन्य स्थानों की बात हो, तो जो जहां से ईवीएम मशीन खराब होने की जो शिकायत मिली थी, और उसी जगह पर ईवीएम मशीनें पुनः बदलने की जो बात है वो सामने आई, जिसमें बात करें तो सेक्टर मजिस्ट्रेट जहां लगाए गए थे, उन सेक्टर मजिस्ट्रेट को ईवीएम मशीनें बदलने की जिम्मेदारी है वो दी गई थी। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान दलों की रवानगी के बाद मतदान के दिन सुबह 4 बजे अलग अलग स्थानों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी और वहां पर ईवीएम मशीनें रखवाई गई थी। ठीक है, तो मतलब मुस्तैदी के चलते हाथों हाथ कार्रवाई की गई और तुरंत उस पूरी चीजों को ठीक कर लिया गया, जिसके चलते ये उपलब्धि निर्वाचन विभाग ने हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए।